हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर का पार्ट 17 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास हम लोग 17 में करने वाला है। हम लोग कंप्यूटर में 20 सवाल देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे सचिवालय एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए उससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। और हम लोग किए थे 60-61 तक किए थे कल, उसके बाद हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बटन दबा लीजिएगा। यदि JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाना है और सीजीएल का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए द एक्सेल वर्कबुक का फाइल एक्सटेंशन बताना है। फाइल एक्सटेंशन एक्सेल वर्कबुक का फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है। एक्सेल वर्कबुक का फाइल बताइए क्या होगा। .xls हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेल वर्कबुक है, फाइल एक्सटेंशन है। ठीक, डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट प्रदान की जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी सीट्स आर प्रोवाइडेड इन MS एक्सेल 2010 वर्कबुक। 3, 7, 5, 1 बताइए। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी सीट्स आर प्रोवाइडेड इन द MS एक्सेल 2010 वर्कबुक। डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट प्रदान की जाती है बताइए। डिफ़ॉल्ट तो 3, कितना दोस्तों 3 किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा A। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फायरवॉल इज इनकरेक्ट। फायरवॉल के अकॉर्डिंग आपको गलत, फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन गलत वो बताना आपको। ठीक है, चलिए पूरा कर देते। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, पढ़िए कौन सा कथन गलत हो बताइए। यह अक्सर कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम ए अनऑथराइज्ड एक्सेस बताइए। चलिए गलत बताना थी, ये तो सही है, तो जो गलत वो बताना है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस उपकरणों दोनों को संयोजन, ये बात भी सही है। यह वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ होता है। इट इज अनेबल टू परमिट लेगिटिमेट कम्युनिकेशन टू पास, ये देखते हैं, अगला देखते हैं। इट परमिट नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स, तो इसका आंसर क्या लग रहा है C और D में बताइए। फायरवॉल के बारे में बताइए कौन सा सही है। ये हो जाएगा तो यह वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ है। इट इज अनेबल टू परमिट लेगिटिमेट कम्युनिकेशन टू पास, इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए 65 नंबर बताइए। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन MS एक्सेल वर्कबुक बताइए। WC 1, वर्कशीट 1, WS1, शीट 1, तो क्या बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, शीट 1 बोलते हैं इसको। ठीक है, शीट 1। चलिए 66 नंबर बताइए। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। विच कंप्यूटर प्रोग्राम डज कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही होगा, आपको पता ही होगा, तो बताइए कौन दोनों में से होगा। एक बार में एक लाइन को करता है, ठीक है, एग्जीक्यूट और कन्वर्ट करता है, तो ये इंटरप्रेटर का काम होता है। ठीक है, किसका काम है ये, इंटरप्रेटर का। B इसका आंसर हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अरेंज्ड इन ए रो एंड कॉलम विद द फैसिलिटी ऑफ अप्लाइंग मैथमेटिकल फार्मूला इज कॉल्ड। एक दस्तावेज जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के एक साथ पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा और जानकारी होती है, क्या कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हो, स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको। कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर एक 20 पिन कनेक्टर का उपयोग करता है। विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेज 120 पिन कनेक्टर। बेबी 8, 80, ATX, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या 20 पिन कनेक्टर, 20 पिन कनेक्टर तो ATX। इन MS एक्सेल विच फंक्शन कैलकुलेट द ए लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर। लार्जेस्ट वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, लार्ज या मैक्स बताइए।
तो लार्जेस्ट के लार्ज यूज करते हैं तो मैक्स करते हैं यूज, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधी ENIAC का फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। ENIAC बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होगा? 70 का बताइए क्या होगा? कहाँ गया? बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर होता है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए इंटीग्रेट, यहाँ ग्रेशन है, यहाँ ग्रेटेड है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। हो सके जल्दीबाजी आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स नहीं मारना, आपको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल मारना है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एक बार देख लीजिए हिंदी में भी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किसके लिए उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यूनिक्स जो होता है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सभी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। याद रखना आपको, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से संदेश प्राप्त करता है? ईमेल सर्वर से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल रिसीव मैसेज फ्रॉम ईमेल सर्वर? तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP, HTTP, POP, HTTP। तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा, SMTP और POP। व्हाट विल द नेम ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन एक्सेल फंक्शन का नाम क्या होता है? व्हाट विल द नेम ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन? पावर, क्या लिखा है? पावर टू 10। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब? कहने का मतलब ये हुआ 2 के ऊपर 10 कितना होता है? 10 24, यही ना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन दे देगा आपको तो 20 मत मारिएगा, पता चला 20 मार दिए इंटू करके, ऐसे जैसे भी करके, ठीक है। इसका पावर होता है ये। व्हाट इज द टैब की यूज्ड फॉर? टैब कुंजी किसके लिए यूज किया जाता है? टैब की। मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, टैब की यूज कर सकते हैं, यस। स्क्रीन पर एक कर्सर ले जाने के लिए, यस कर सकते हैं हम लोग। इंटेंट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ इंटेंट करने के लिए। मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, मूव द कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या कर सकते हैं टैब की का क्या यूज है दोस्तों? बताइए, टैब की का मतलब है स्क्रीन पर एक कर्सर ले जाए। मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, ये काम करता है। और इंटेंट ए पैराग्राफ, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, वास्तविक संख्या को डिफ़ॉल्ट रूप से कैसे माना जाता है? हाउ ये रियल नंबर इज ट्रीटेड एज डिफ़ॉल्ट? इंटीजर, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल। बताइए, ये फ्लॉट माना जाता है, ठीक है। 75 का बी। आगे देखते 76वां नंबर। सम, देखिए इस टाइप क्वेश्चन देगा, सम B1 रेशियो B2 किसका एग्जाम्पल है? बताइए। फंक्शन, फार्मूला, सेल एड्रेस, वैल्यू। इस टाइप क्वेश्चन दे देगा आपको, ये थोड़ा हाई लेवल का इस टाइप क्वेश्चन यदि आएगा तो आपका ऑटोमेटिक अपने आप रैंक इंप्रूवमेंट बन जाएगा, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट क्वेश्चन ही सब है, देख के घबराना नहीं, सब करके जाना। एक्सेल आपका सिलेबस में बहुत अच्छा से दिया हुआ है सिलेबस में। बताइए, B1 B8 क्या है? फंक्शन है कि फार्मूला है कि सेल एड्रेस है कि वैल्यू है? बताइए। ये क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला है, सम का फार्मूला, फिर ऐसे लिख देना आपको। जब एक पीसी को एक बूट करते तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट ए पीसी? तो क्या होता है बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं? नहीं, बूटिंग का मतलब वो नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से मेमोरी से डिस्क पर कॉपी किए जाते हैं?
ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से मेमोरी से डिस्क में। अच्छा देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग संकलित होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग नकल कर रहे हैं। ओहो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट अप योर पीसी, पोर्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। बताइए पुट का मतलब, तो याद रखना आपको, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ मेमोरी इंटू डिस्क में, ठीक। कॉपी कहाँ से करता है, मेमोरी इंटू ऑनटू डिस्क में, याद रखना। दो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से, एक दिया हुआ है डिस्क इंटू मेमोरी, याद रखिएगा। तो याद रखना मेमोरी से डिस्क, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से मेमोरी से डिस्क पर कॉपी किए जाते हैं, ठीक है, बूट जब करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी, एक डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डाटाबेस डिस्क। तो डीवीडी है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। A3, A6 इन MS Excel वुड इंडिकेट, MS Excel में लिख देगा A3 और A6 का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हम समझ सकते हैं 3 to 6 जितने भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं A3, A4, A5, A6, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का, कंप्यूटर चालू करने के निर्देश में रखे जाते हैं। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन रैम, CD रोम, रोम चिप, DVD रैम। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, रोम चिप। क्या होगा, रोम चिप, ठीक है। कंप्यूटर चालू करने के निर्देश में रखे जाते हैं रोम चिप को। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन रोम चिप, ठीक है। चलिए फिर उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ हो गया होगा। एक देखते हैं जो बूटिंग वाला क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं, कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिए ना। 777 क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ गया, यही था। व्हाट हैपेंस यू बूट अप योर PC, तो पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, यही बोले थे हम, बी ऑप्शन है। हाँ ठीक है, मेमोरी टू डिस्क सही है, याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको लगभग 80 तक हम लोग कर लिए क्वेश्चन, ठीक है। डेली 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी दे आसानी से चल रहा है। बस आप लोग सीट बेल्ट लगा के रखिए, कब जल्दी से जल्दी लगाना पड़ जाए, स्पीड बढ़ाना पड़ जाए तो कोई पता नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा बहुत करते रहिए और मजे लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।